बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और तबीयत इतनी ख़राब हुई थी हम लोगों की, बस फैज़ान की भी ख़राब थी काफ़ी ज़्यादा ना। रात में उसने तंग किया हुआ था, वोमिटिंग वगैरह उसे लग गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से टेस्टों में भी छुट्टी नहीं करी मेरे बेटे ने, और पेपरों में भी छुट्टी नहीं करी। तो फिर आज फ्राइडे का दिन था, हाफ़ डे भी था, तबीयत मेरी भी ठीक नहीं थी, तो बस आँख ही नहीं खुल पाई मेरी। और फिर फैज़ान का मैंने ऑफ़ करवा लिया था। यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही थी, तो बस यहाँ पे अपने लिए चाय और नाश्ता बना के रखा मैंने। और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, पता ही नहीं चला कब जल्दी जल्दी सफाइयाँ। आपको पता है जुम्मे का दिन होता है, हम लेडीज़ तो ये सोचते हैं बस जल्दी जल्दी घर की सफाई हो और बस इबादत में लगें। और ये बहुत बड़ा दिन भी होता है, आपको मालूम है जुम्मे का जो दिन है हमारे लिए कितना बड़ा होता है। ईद के वक्त का दिन कहा कहते हैं कि ईद के दिन जितना ये दिन होता है जुम्मे का दिन। यहाँ पे बस मैं चाय निकाल रही थी, मैंने नाश्ता तो नहीं किया था, एक ही स्लाइस लिया था, एक स्लाइस फैज़ान के लिए बनाया था मैंने। यहाँ हम दोनों माँ बेटे ने ना मिल के नाश्ता किया। यहाँ पे देखेंगे लाट का लड्डू आज ना बना हुआ था। मैंने कहा था तुम लाट के लड्डू ना भी बिल्कुल भी मत बनना, जब तक पेपर हो रहे ना, जब तक मुझे लाट के लड्डू नहीं चाहिए तुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे बेटे ने अपने पेपर दिए हैं, आप दुआ कीजिएगा पेपर अच्छे जाएं। और खाने में मैंने दाल बना ली थी जुम्मे के दिन, और ये देखें कुछ इस तरह के मसाले होते हैं। आपसे पूरी रेसिपी शेयर करनी थी, लेकिन तबीयत है ना ठीक ही नहीं थी। मैंने सोचा था स्पेशल दाल आज करके आप लोगों को रेसिपी दूंगी। देखें ज़रा दाल की माशाल्लाह माशाल्लाह से शक्ल देखें आप, इतनी कोई मज़े की घुटी हुई मैंने दाल बनाई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तबीयत इतनी ख़राब हुई, क्योंकि जुमेरात का आपको मालूम है अबकरी का बयान आता है, और उसमें भी मैंने ज़िक्र इलाही की। और यहाँ पे ये देखें मैं इमली का पल्प डाल रही थी, इमली का ना पेस्ट बना घोल के डाल रही थी। तो मैंने बड़ी शौक़ से है ना, यकीन मैंने सब कुछ शूट किया था, लेकिन तबीयत अचानक से मेरी ख़राब शुरू होने लगी ना। मेरा फिर मैं छोड़ देती हूँ फिर है ना बीच में। लेकिन बहुत यकीन माने ये एक दफ़ा और मज़ीद मैं आपको ना दाल की रेसिपी ज़रूर दूंगी। और कितने मज़े की ये बनती ना, शाही दाल कहलाती है कि ये शाही दालों में से दाल होती है, उस तरह की बनी हुई। और इस स्टेज पर है ना, मैं जब सब रेडी हो जाता है ना, तब मैं नमक ऐड करती हूँ, और गरम मसाला ये भगार के अंदर प्याज और हरी मिर्ची और साबुत मिर्ची है ना डालती हूँ। अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और बड़ी मुश्किल से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे भाई के ही घर पे आई हुई हूँ, जुम्मे का दिन है। भाई के घर पे यहाँ पे कब आई मुझे पता ही नहीं चला। जुम्मे का दिन था, बच्चों ने नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दुआएं मांगी, आप सबके लिए बहुत दुआएं मांगी हैं। और जुमेरात को भी बहुत अबकरी की दुआएं मांगी थी, अबकरी के ज़िक्र इलाही में मैं मौजूद थी यहाँ पे। और रात का टाइम था, कोई जुम्मे का दिन था, 12 साढ़े 12 बजे मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ऐसी ख़राब शुरू होने लगी। तो पता ही नहीं चला मुझे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बस मैंने एज़ल को ये कहा कि ना आप कॉल करो घर पे मामू को। तो बस ये मुझे याद है, और उसके बाद है ना थोड़ा थोड़ा सा याद है, बाकी बेहोश हो गई थी। फिर बुशरा ने बताया कि भाई वगैरह सब आए, मैंने कॉल करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक का तो शूट नहीं कर सकी। फिर दूसरे दिन आँख खुली ना, कुछ बेहतरी लगी तो आप लोगों के लिए शूट किया। यहाँ पे ये मेरी छोटी भाभी है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मेरे छोटे भाई की वाइफ़ ना, मानो मेरी कज़न भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही ख़ानदान से हम अपनी बहू लेकर आए हुए हैं, और जो बाहर से भी आई हुई अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छी हैं। और जो ख़ानदान की है माशाल्लाह, ये होता है देखें ख़ानदान की घर की लड़की आती है ना, उससे आपको पता होता है कि अभी मैंने माशाल्लाह बाहर भी आगे भी आप देखिएगा पूरा शूट किया है। यहाँ पे कुछ तबीयत बेहतर हुई है मेरी, तो बस हम लोग शूट वगैरह कर रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं था कि आप लोगों को इतनी जल्दी मिलवाऊंगी मैं। और यहाँ पे मैं भाई के ही घर पर हूँ अपने, और यहाँ पे बेटी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने वक्त मामा और मामी के घर आई हूँ, और मैं आपको अपनी मामी की मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ज़ारा की भाभी हूँ, और जो है छोटी भाभी जी। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका यानी कि चैनल देख के, यूट्यूब चैनल देख के बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपना एक एफ़र्ट करी है। एक यानी कि शौहर जब इनके इंतकाल कर गए, तो जो है इन्होंने बहुत एफ़र्ट भी करी है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इसका रिज़ल्ट देता है कामयाबी का। तो अल्लाह पाक ने आप लोगों के थ्रू, आप लोगों के ज़रिए अल्लाह पाक ने इन लोगों को
और मज़ीद कामयाब करे। और आप लोगों का प्यार का मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इन लोगों को सपोर्ट किया, चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मज़ीद और इन लोगों को प्यार दें, मोहब्बत दें, क्योंकि ज़ारा की भी अभी कंडीशन ख़राब हो गई थी काफ़ी। ये गिर गई थी घर में, हमें पता चला तो खैर हम लेकर आए इनको अपने घर पर। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बेहतर हैं। तो बस आप लोगों के प्यार की दुआओं की ज़रूरत है। और जो है इनका साथ हम लोगों ने ही देना है, आप लोगों ने, हम लोगों ने, हम एक फैमिली हैं बिल्कुल। तो जो है आप लोगों के प्यार की भी बहुत ज़रूरत है। और जो है बस यही कहूँगी, छोटी सी फैमिली है हमारी। छोटी सी हाँ फैमिली है। और हम लोगों का बहुत यानी कि बहुत अच्छी दोस्ती रही है, गैदरिंग रही है। 11 साल माशाल्लाह से मेरी शादी को हो गए हैं, तो हम लोगों का काफ़ी अच्छा यानी कि रिलेशनशिप रहा है। और कभी ऐसा नहीं हो कि हम लोग के आपस में लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा, अल्लाह का शुक्र है कि लाख हम लोगों की कभी भी इस तरह से नहीं हुई है। तो हम लोग दोस्त भी आपस में, पहले शादी से पहले दोस्त भी थे। तो जो है हम लोगों का काफ़ी अच्छा रहा है। तो तो आप लोगों के प्यार की, मोहब्बत की बस ज़रूरत है। वो इतना अच्छा बोल तो रही है। बोलो। बस और बस आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और आप लोग इसी तरह से बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ज़ारा को, बच्चों को आप लोगों के प्यार की, मोहब्बत की ज़रूरत है हम सबके।